न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। प्रणाम दोस्तों। सोचिए, शिक्षा की दीवारें कब तक गिरती रहेंगी। आज जो आप देखने वाले हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं, ये आपके भविष्य के लिए चेतावनी है। वो पाठशाला, वो स्कूल जहाँ हमारे बच्चे कल का सपना बुनते हैं, आज भयानक खतरा बन चुके हैं। आपका बच्चा स्कूल जाता है तो क्या आपने कभी सोचा है कि जिस छत के नीचे वो पढ़ रहा है वो कभी भी गिर सकती है। रिसेंटली देखा है आपने, क्या नेताओं की लापरवाही हमारे बच्चों की जान ले लेगी। करनाल की बात करते हैं आज। बात करनाल की है, वो शहर जहां विकास के बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन जब वहां के स्कूलों में, करनाल डिस्ट्रिक्ट के सारे स्कूलों में जमीन पर जाकर देखा गया तो होश उड़ गए। करनाल जिले में शिक्षा विभाग की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। करीब 100 सरकारी स्कूलों के बच्चे आज भी खस्ता हाल कमरों में पढ़ने को मजबूर है। राजस्थान में स्कूल की छत गिरने की घटना के बाद भले ही विभाग ने सख्ती से दावे किए हों, लेकिन हकीकत कुछ और है। 2 महीने से सभी जर्जर कमरे गिराने का वादा हो चुका है, लेकिन अब तक सिर्फ 8 स्कूलों के 42 कमरे ही तोड़े गए हैं। बाकी 100 स्कूलों के 354 कमरे अब भी जानलेवा हालत में खड़े हैं। सबसे ज्यादा खराब स्थिति असंध ब्लॉक में है, जहां 45 स्कूलों में 142 कमरे जर्जर हैं। इसके बाद निसंग 89, इंद्री 61, नीलोखेड़ी 57, करनाल 50 और घरोंडा 15 कमरे खतरे की निशानी बने हुए हैं। कुछ स्कूल जैसे अब्दुल्लापुर है, कमालपुरा है और भी बहुत सारे गांव हैं, उनके भवन जो है बुरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। दीवार का प्लास्टर हाथ लगाते ही जड़ जाता है। बच्चों की निगाहें किताबों से ज्यादा छत पर टिकी रहती है, कहीं ऊपर से सरिया ना गिर जाए। अब इस सब में विभाग का रुख क्या है जानते हैं। विभाग ने फिलहाल 8 स्कूलों के लिए बजट जारी किया है। बाकी 100 स्कूलों में बोली की प्रक्रिया तक शुरू नहीं हुई। सरकारी लोगों का कहना है कि दिवाली के बाद काम शुरू होने की उम्मीद है। जिला शिक्षा अधिकारी हैं एक, वो कहते हैं अन्य स्कूलों को तोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, बोली के बाद कार्रवाई होगी, लेकिन कोई ठोस समय सीमा नहीं दी गई है। हर बारिश में स्कूल स्विमिंग पूल बन जाता है, एक शिक्षक ने बताया। बच्चों को छुट्टी देनी पड़ती है। हमने कई बार लिखा पर सुनवाई नहीं होती। क्या ये सिर्फ लापरवाही है? ये लापरवाही नहीं है, बल्कि आपराधिक उदासीनता है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश के 30% स्कूलों की इमारतें मरम्मत के इंतजार में है और इनमें से 15% को खतरनाक घोषित किया जा चुका है। इसका मतलब लाखों बच्चे हर दिन मौत के साए में पढ़ने जाते हैं। क्या आपके शहर या गांव में भी ऐसा कोई स्कूल है? देख के, चेक करके, कमेंट करके, अपना नाम लिख के हमें भेजिएगा। ये सिर्फ करनाल की नहीं, पूरे देश की कहानी है। इसकी जड़ें राजनीति में है। जब देश भर में चुनावी रैलियों पर हजारों करोड़ रुपए बहाए जाते हैं, तब हमारे बच्चे टूटी छतों के नीचे पढ़ रहे होते हैं। क्या ये सिर्फ एक पार्टी की गलती है? नहीं, सबका यही हाल है। हर कोई अपनी चुनावी नैया पार करने में व्यस्त है, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे ठंडे बस्ते में पड़े हैं। सोचिए, अगर चुनावी खर्च का सिर्फ 5% हिस्सा भी शिक्षा के बुनियादी ढांचे पर लगाया जाए तो क्या एक भी स्कूल ऐसा होता जिसकी छत गिरने का डर हो? समस्या सिर्फ फंड की नहीं है, इरादे की है। शिक्षा हर चुनाव में आती है, लेकिन सिर्फ जुमला बनकर रह जाती है। जब हमने ट्रेंडिंग वीडियोस देखे तो पता चला शिक्षा के मुद्दों पर वीडियोस का जो व्यूज है वो वीडियोस को काफी कम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि डर और भावनाएं ज्यादा बिकती हैं। अब वक्त है कि हम सिर्फ देखें नहीं, बदले। सॉल्यूशन क्या है? अब आपके कार्रवाई की बारी है। कुछ तो कीजिए। नागरिक ऑडिट जैसी कोई चीज हो जिसमें हर नागरिक को अपने स्कूल की स्थिति रिपोर्ट करने का अधिकार मिले। जर्जर स्कूल, ऑनलाइन शिकायत करने का आपको कोई प्लेटफॉर्म मिले जो चले। शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सिर्फ वोट जाति या मुफ्त योजनाओं पर नहीं, शिक्षा के एजेंडे पर दीजिए ना प्लीज। जो नेता शिक्षा पर बात करे उससे पूछिए कि कितने समय में, कितने कार्यकाल में, कितने टाइम में आप ये चीजें करके दिखाएंगे। अगली बार उसे वोट ना दे अगर वो काम पूरा ना करे तो। सोशल मीडिया की ताकत पहचानिए ना। हैशटैग कैसी है पाठशाला अभियान को इतना वायरल कीजिए कि सरकार जवाब देने पर मजबूर हो जाए। कई राज्यों में शिक्षा पर प्रति व्यक्ति खर्च सिर्फ एक विधायक के वार्षिक वेतन जितना भी नहीं है, जबकि रक्षा और अन्य क्षेत्रों में अरबों खर्च होते हैं। क्या हमारे बच्चों का भविष्य इतना सस्ता है? करनाल से बिहार तक की कहानी यही कहती है। शिक्षा नेताओं के लिए जुमला है, लेकिन हमारे लिए जीवन रेखा। हम अपने बच्चों को मौत के साए में पढ़ने नहीं दे सकते, ये हमारी जिम्मेदारी है। सोचिए ना, आज बिहार में इलेक्शंस है। 10-10 हजार, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, सब पैसे बांट रहे हैं। अपने बजट से ज्यादा पैसे बांट रहे हैं। सोचिए ना, इलेक्शन में इतने पैसे लेजिटिमेट तरीके से रिश्वत देने का तरीका निकाल लिया गया है।
आप पैसे लेंगे और वोट देंगे और फिर यही हाल होगा। सोचिएगा जरूर। हम नींद के मारे थे सो तकदीर सो गई, दीवार गिर गई तब किस्मत ही खो गई। अब आंख खोलिए, ये इल्म की दीवार है साहिब, वरना समझ लीजिए ये पीढ़ी फिर अंधेरे में खो गई। प्रणाम।